हेलो स्टूडेंट, मैं सिंह सर संकल्प एकेडमी भानपुर भोपाल से। आज हम आपको सेकंड चैप्टर मैथ्स क्लास 10 पॉलिनोमियल को लेके आए हैं। पॉलिनोमियल का वन शॉट है। हम आपको उसके फॉर्मूले, उसके टाइप्स एंड उसके कुछ ग्राफिकल सम्स कराएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर कौन सा है हमारा बेटा? सेकंड चैप्टर है। नाम है हमारा क्या? पॉलिनोमियल। इसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ठीक है ना। पहले हम बात करेंगे कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं। जैसे सम ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जैसे 3x हो गया, 2x² होगा, 2y हो गया, ये कांस्टेंट है। एक्सप्रेशन 3 टाइप्स के, यानी कि कांस्टेंट, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल, कोएफिशिएंट ऑफ एक्सप्रेशन। इन सबको यदि हम सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे आप देख रहे हैं इस डेफिनेशन में कि डेफिनेशन ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आप पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, मेड ऑफ, जो किससे बना होता है? वेरिएबल, कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट। मैंने अभी आपको बोला ना, ये क्या है? आपके वेरिएबल है। ये क्या होता है? कोएफिशिएंट होता है। एंड 5 क्या है? कांस्टेंट। यानी पॉलिनोमियल जो होता है वो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल बेटा क्या होता है? एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो मेडअप होता है किससे? वेरिएबल, कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट। अब उसको कंबाइन यूजिंग किया जाता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो याद हो गई होगी डेफिनेशन कि पॉलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मेडअप होता है वेरिएबल, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट। यूजिंग होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर ना? जैसे हम आपको जनरल फॉर्म होती है पॉलिनोमियल की बेटा, ax² + bx + c। ये जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। पेपर में पूछ चुके हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ax² + bx + c। ओके। कर्व पेपर में एग्जाम में पूछा गया है कि पॉलिनोमियल का कर्व कैसा होता है, तो कर्व होता है पैराबोलिक। क्या होता है? पैराबोलिक। इस टाइप का, या तो इस टाइप का या इस टाइप का, यू आकार का बोलते हैं। ठीक है ना। तो क्या होता है? पैराबोलिक होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करें तो हमारे 10th क्लास में जो यूजेस हैं वो 3 टाइप्स का होता है। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर बेटा क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का मीन्स होता है कि उसकी डिग्री कितनी होती है बेटा? 1 होती है। इट्स मीन्स जैसे ax + b, तो x की पावर कितना है? 1 है ना, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर x की मैक्सिमम पावर 2 होगी, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। x की मैक्सिमम पावर 3 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। यानी अगर डिग्री 1 है तो लीनियर, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक। पेपर में आ चुका था इस टाइप से क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखा था 3x² + 2x + 1 विच पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। क्यों? क्योंकि इसकी x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। इस बात क्लियर समझ में आ गया ना कि पॉलिनोमियल क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, एंड उसका कर्व कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। आगे चलते हैं, कुछ हम क्वेश्चंस दिखाते हैं आपके। जैसे कि आप देख रहे हैं ये चैप्टर कौन सा है? सेकंड है। नाम क्या है? पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया अभी कि इस टाइप के सम्स को क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। कितनी पावर है? 3 पावर है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है ना। अगर 2 पावर होगी तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और 1 पावर होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। पॉलिनोमियल क्या नहीं होते हैं? पॉलिनोमियल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। नॉन नेगेटिव इट्स मीन्स अपॉन में नहीं होना चाहिए। अगर कोई सम्स इस टाइप से दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। रूट में दिया गया है यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, और डिवाइड में दिया गया है, ये तीनों ही हमारे पॉलिनोमियल नहीं है। कई बार पेपर में पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं और क्या नहीं होते, राइट। तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जो सिंपल फॉर्म में होते हैं, ax + bx = 0। हाँ, ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर यानी जैसे आप बताएंगे, जैसे ये पॉलिनोमियल लिखा है, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? पावर कितनी है? 2। ये कौन सा हो जाएगा बेटा? क्वाड्रेटिक हो जाएगा। और अगर आप बताइए ये कौन सा पावर है? पॉलिनोमियल है, पावर कितनी है? 1, तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा? लीनियर हो जाएगा। ठीक है। अगर पावर 1 है तो लीनियर, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और अगर पावर 3 है, इसमें पावर कितनी है? देखो 3 पावर है। कितनी पावर मैक्सिमम? ये कौन सा हो जाएगा बेटा? क्यूबिक। फिर से क्लियर हो जाएगा ना। यदि डिग्री 1 होती है, डिग्री 1 यानी ax + v, या फिर 4x + 2 या 2y - 3, ये हमारा कहलाता है लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा कहलाता है?
इसी प्रकार से अगर डिग्री आपकी 2 आ रही है, 2 यानी ax² प्लस bx प्लस c, तो दैट, या फिर 2x² प्लस 4x माइनस 5, ये सब कौन सा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक। कौन सा है बेटा? क्वाड्रेटिक के मतलब 2। और लास्ट वाली अगर पावर कितनी है बेटा? 3 है। कितना है बेटा? 3। जैसे ax³ bx² cx प्लस d, दैट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा होता है बेटा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो मैं आपको समझा चुके हैं पॉलिनोमियल क्या होता है। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो कंबाइंड होता है वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट से, यूजिंग बाय सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। डेफिनेशन बता दी हमने आपको, ये टाइप्स बता दिए हैं हमने आपको। अब हम इसके कुछ सम्स लेके चल रहे हैं, जो हम आपको कुछ सम्स दिखाते हैं ग्राफिकल वाले। जैसे आपने, मैं अभी आपको बता रहा था कि जो पॉलिनोमियल होते हैं वो कैसे होते हैं। देखो ये कैसा है? पैराबोलिक। पॉलिनोमियल का कर्व कैसा होता है? पैराबोलिक होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछ चुके हैं कि पॉलिनोमियल का कर्व कैसा होता है। देखो पैराबोलिक कैसा होता है? पैराबोलिक होता है, क्वाड्रेटिक का। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब हम आपको कुछ सम्स कराएंगे, जैसे इस टाइप से आपको मिलेंगे। जैसे ये सम्स है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पेपर में ये सम्स पूछ चुके हैं। आपसे पूछेंगे हाउ मेनी जीरोज इन दिस ग्राफ। ये आपको पॉलिनोमियल दे दिया है, इसमें जीरोज पूछे जाएंगे। तो बस आपको ये देखना है बेटा कि ये जो कर्व है ना, ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कितने टाइम्स कर रहा है। तो आप देखोगे ये लाइन है ना, एक्स एक्सिस को केवल 1 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रही है, यानी इसका जीरोज कितना होगा? 1 होगा। क्या होगा? जीरोज 1 होगा, क्योंकि ये लाइन जो ग्राफ है ना, वो एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कर्व कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है 1 टाइम्स। जैसे आप देखोगे यहाँ कितने टाइम्स कर्व कट कर रहा है? वेरी गुड, 2 टाइम्स। तो इसके जीरोज कितने होंगे? यहाँ आप देख रहे हैं बेटा, ये 1 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। तो यहाँ कितने जीरोज होंगे बेटा? 3, है ना। अच्छा बताओ, यहाँ कितने टाइम्स कट कर रहा है? ओनली 1 टाइम्स। एक्स एक्स को बताना है, वाई को नहीं बताना है, ओनली एक्स को। इसका आंसर क्या आएगा? 1। ये कितने टाइम्स कट कर रहा है? 1 टाइम्स कर रहा है, तो इसके भी जीरोस कितने होंगे? 1। एंड ये 1 2 3 4, तो हाउ मेनी जीरोस? 4। वेरी गुड। कितने जीरोस होंगे? समझ में आ गया ना। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया है। नहीं समझ में आए तो कमेंट करो। थैंक यू।